नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद विश्वास आप सभी का इस चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ जो नए लोग जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो आज हमारे साथ उपस्थित है अनुपमा डे, जो कि वेस्ट बंगाल से हैं, बट हाल फिलहाल वो खैरागढ़ में रह के अपने कार्य पूरा कर रही हैं। और अनुपमा, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी। तो हम जानना चाहते हैं आपका बचपन, आपका स्कूलिंग, आप कोलकाता से यहाँ कैसे पहुँची, उस विषय में ज़रूर दर्शकों को कुछ शेयर कीजिएगा। नमस्कार, मेरा नाम अनुपमा दे है। मैं चंडीपुर वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हूँ। बचपन से मेरी ड्राइंग, म्यूज़िक, डांस एंड थिएटर के प्रति बहुत इंटरेस्ट था। मेरी आर्ट और डांस में इंटरेस्ट को देखते हुए मेरे पेरेंट्स ने बचपन से ही डांस और आर्ट स्कूल में मेरी एडमिशन करवाए थे। छोटी सी एज से ही मैं अलग अलग जगह में ड्राइंग, डांस एंड म्यूज़िक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती थी और मुझे हमेशा अवार्ड भी मिलता था। 12th तक मेरा म्यूज़िक मेन सब्जेक्ट था स्कूल में, और उसके साथ साथ मैं डांस और आर्ट भी अलग से सीखती रही। 12th के बाद मुझे आर्ट एंड डांस में करियर बनाना था, इसलिए मैं नागपुर गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज में एडमिशन लिया और वहाँ मैं ATD एंड BFA कंप्लीट की। ATD एंड BFA में प्रिंट मेकिंग एक सब्जेक्ट था मेरा, जो मुझे बहुत अच्छा लगता था, और इसलिए मैं आगे की स्टडी MFA में खैरागढ़ से प्रिंट मेकिंग में की एंड साथ साथ डांस भी कंटिन्यू की। और प्रेजेंटली मैं खैरागढ़ से PhD कर रही हूँ नागदास सर के अंडर में। जी, हम जानना चाहते हैं हमारे दूसरे प्रश्न में, आपके काम के पीछे किस तरह का कॉन्सेप्ट काम करता है, वह किस विचार के साथ काम को शुरू करती हैं आप? मैं अपने वर्क के थ्रू नेचर और सोशल इश्यूज़ को दिखाती हूँ। प्रिंट मेकिंग के साथ साथ मैं ड्राइंग एंड पेंटिंग भी रेगुलर करती हूँ, और उसके साथ साथ 16-17 ईयर्स से मैं क्लासिकल डांस रेगुलर सीख रही हूँ एंड प्रैक्टिस भी कर रही हूँ, जिसमें मैं कुछ साल रविंद्र नृत्य सीखी, जो कि बंगाल की ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है। देन कुछ साल कथक भी सीखी एंड प्रेजेंटली लास्ट 5 ईयर्स से मैं ओडिसी सीख रही हूँ, और ये सबका इन्फ्लुएंस मेरे काम में आता है। और मैं अपने काम में डिफरेंट कल्चर ऑफ डांस को भी दिखाती हूँ, क्योंकि मेरी ये कोशिश रहता है कि आर्ट के थ्रू सोसाइटी में हम पॉजिटिव चेंजेस ला सकूं। जी, बहुत ही खूबसूरत सोच है आपकी। अच्छा, आपने प्रिंट मेकिंग में किस किस सुविधाओं में काम किया है, उस विषय में भी दर्शकों को ज़रूर कुछ शेयर कीजिएगा। प्रिंट मेकिंग में जो मेन ट्रेडिशनल मीडियम होता है, इंटेग्लो प्रिंट मेकिंग, रिलीफ प्रिंट मेकिंग एंड प्लेनोग्राफी प्रिंट मेकिंग, ये सारे मीडियम मैं सीखी हूँ। और इसके अंडर जो वुडकट, लिथोग्राफी एंड एचिंग एंड एक्वाटिन टेक्निक्स हैं, उसमें मैं रेगुलरली काम करती हूँ। और इसके अलावा प्लेटोग्राफी, साइनोटाइप, पॉलीमर एचिंग और भी बहुत सारे टेक्निक्स मैं सीखी हूँ और सीख रही हूँ। बट मैं मैक्सिमम वर्क एचिंग एंड एक्वाटिंट में करना पसंद करती हूँ, क्योंकि मेरा जो वर्क है वो मैं इस मीडियम में ज़्यादा अच्छा से एक्सप्रेस कर पाती हूँ। जी, क्या आप काम शुरू करने से पहले प्लानिंग करती हैं? यस, मैं प्रिंट मेकिंग में काम करने से पहले थोड़ा प्लानिंग करती हूँ। एक बेसिक लेआउट ड्राइंग बनाती हूँ हमेशा। ऑल्दो प्रिंट मेकिंग में प्रोसेस के दौरान बहुत कुछ चेंजेस होता है। सपोज़ मुझे कहीं टेक्सचर की नीड है तो मैं वो करती हूँ, कहीं कुछ ड्राइंग ऐड करनी है तो करती हूँ, ये सब तो करती हूँ। बट हमेशा वर्क शुरू करने से पहले मैं एक बेसिक प्लानिंग कर लेती हूँ, जो मुझे काम में बहुत हेल्प होता है और मैं बहुत आसानी से अपना काम कर पाती हूँ। जी, अनुपमा, हम जानना चाहते हैं आर्ट में नरेशन का कितना इम्पोर्टेंस होता है, क्या ये ज़रूरी है काम के साथ नरेशन भी हो?
आर्ट में नरेशन का बहुत इम्पोर्टेंस होता है, क्योंकि नरेशन के थ्रू आर्टिस्ट अपने आर्ट के बारे में व्यूअर को समझा सकता है कि वो क्या दिखाना चाहते हैं अपने आर्ट के थ्रू। और आर्टिस्ट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो समाज की, सोसाइटी की प्रॉब्लम्स, इश्यूज को वो अपने आर्ट के द्वारा सबके सामने ला सकें। जी, अनुपमा, प्रिंट मेकिंग के लिए एक सेटअप की ज़रूरत होती है, तो क्या कम्युनिटी स्टूडियो में लोग जो काम करते हैं या अपना सेटअप नहीं हो पाता है, वो कम्युनिटी स्टूडियो उनको कितना हेल्प कर पाता है, उस विषय में आप क्या सोचती हैं? इंडिया में कम्युनिटी स्टूडियो या गवर्नमेंट स्टूडियो बहुत कम है बट जितना होना चाहिए उस हिसाब से बहुत कम है। कुछ प्राइवेट स्टूडियोज़ है जहाँ पे सिखाते हैं या लोग प्रैक्टिस के लिए जा सकते हैं, बट हमेशा पॉसिबल नहीं होता है कि उस जगह में जाकर प्रैक्टिस करें, क्योंकि कभी ना कभी वो कॉस्टली भी होता है लोगों के लिए और हर कोई एफोर्ड नहीं कर सकते हैं। बट कुछ कम्युनिटी स्टूडियोज़, गवर्नमेंट स्टूडियोज़ हैं जैसे कि भारत भवन भोपाल में, पाटना में अभी एक न्यू स्टूडियो ओपन हुआ है, और ललित कला का रीजनल सेंटर जैसे कोलकाता में, चेन्नई में, लखनऊ में, दिल्ली में, ऐसा जगह में उनका सेंटर है जहाँ बच्चे जो स्टूडेंट हैं उन लोग वैकेशन के टाइम पे या जस्ट स्टडी ख़त्म होने के बाद प्रैक्टिस के लिए वहाँ अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ जाके रह के काम कर सकते हैं। जी, अनुपमा, हम जानना चाहते हैं, जैसे आप प्रिंट मेकिंग में काम कर रही हैं, तो सोसाइटी में व मार्केट में इसका कितना वैल्यूएशन है, आप क्या समझती हैं इस चीज़ को? प्रिंट मेकिंग एक अच्छा प्रोसेस है विजुअल आर्ट के लिए, बट इसके साथ साथ इसका कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज भी है। जैसे कि प्रिंट मेकिंग में जो एडवांटेज है उसमें बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट करने की स्कोप है, क्योंकि ये एक टेक्निकल प्रोसेस के थ्रू इसमें हम लोग वर्क करते हैं, तो इसमें हर वर्क में कुछ ना कुछ न्यू एक्सपेरिमेंट होता है। हम लोग जैसे चाहते हैं ऐसे नहीं होता है। प्रिंट मेकिंग को मैजिक भी कहा जाता है या कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे चीज़ अनएक्सपेक्टेडली वो अच्छा से कुछ आ जाता है, तो वो हमारे एक एक्सपेरिमेंट ही है। हर रोज़ कुछ एक्सपेरिमेंट होता है इसमें। और एक अच्छा चीज़ ये है कि इसमें बहुत सारे एडिशन होने के कारण हम लोग एक काम को बहुत सारे जगह में भेज सकते हैं और कम से कम प्राइस में लोगों को दे सकते हैं। बट यही चीज़ इसका डिसएडवांटेज भी है। जैसे कि पेंटिंग जो है या सिंगल बनाया जाता है तो उसका एडिशन नहीं होता है, तो उसका वैल्यू ज़्यादा होता है। गैलरी इसको ज़्यादा प्रमोट करना चाहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि इसको सेल करने से उनको प्रॉफिट ज़्यादा हो। जी, नए जो बच्चे प्रिंट मेकिंग सीख रहे हैं, वह इस फील्ड में अभी नए आए हैं, उनको किस प्रोसेस का ध्यान रखना चाहिए, किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और अंत में उनके लिए आपका क्या संदेश है, इस विषय में ज़रूर कुछ उनको अवगत कराइएगा। न्यू कमर्स जो है आर्ट फील्ड में, स्पेशली प्रिंट मेकिंग में, उसको सबसे पहले प्रिंट मेकिंग के टेक्निकल पार्ट को समझना चाहिए, क्योंकि पेंटिंग और प्रिंट मेकिंग में बेसिक जो है ड्राइंग एंड कंपोजिशन ये तो सीखना ही है, बट दोनों में जो मेन अंतर है वो है टेक्निकल प्रोसेस। प्रिंट मेकिंग के लिए टेक्निकल प्रोसेस, केमिकल्स, मशीन्स का यूज़ काफ़ी होता है। सो प्रिंट मेकिंग करने के लिए ये चीज़ें स्टेप बाय स्टेप सीखना और प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। स्पेशली एचिंग और इंटेग्लो टाइप का अदर्स मीडियम्स एंड लिथोग्राफी, ये सब के लिए जो एसिड केमिकल्स यूज़ होता है
उसका रेशियो के बारे में प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और मशीन को कैसे यूज़ करना है, लाइक प्रिंट निकलने के लिए प्रेशर कितना चाहिए, वो सब जानना भी बहुत ज़रूरी है। और ये सब के साथ साथ खुद का प्रोटेक्शन, जैसे कि अगर वुड कट करते हैं तो इट्स ओके, बट जब एसिड यूज़ करते हैं एचिंग में और बेंजीन टाइप का अदर्स केमिकल भी यूज़ करते हैं, तब बहुत केयरफुली उसका यूज़ करें और कम से कम यूज़ करें। जितना ज़रूरत है उतना ही यूज़ करें, ज़रूरत ना हो तो उसके बदले में कुछ और यूज़ हो जो हार्मफुल ना हो तो उसे यूज़ करें। और ये सब यूज़ करते टाइम ग्लव्स, मास्क, ये सब का ज़रूर यूज़ करें। और ये सब ट्रेडिशनल प्रोसेस के साथ साथ नॉन टॉक्सिक प्रोसेस या लेस टॉक्सिक प्रोसेस जो होता है वो सब का भी प्रैक्टिस करें। वो सब के प्रिंट्स भी बहुत अच्छे होता है। ग्लोबली वो सब में भी अभी बहुत काम हो रहा है, लोग उस चीज़ के बारे में अवेयर हो रहा है, तो वो सब चीज़ के प्रोसेस भी न्यू कमर्स को सीखना चाहिए। जी, नए लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहती हैं? जो इस फील्ड में न्यू है और इस फील्ड में आगे कुछ करना चाहते हैं, उसके लिए यही बोलना चाहूँगी कि बहुत प्रैक्टिस करें, बिकॉज़ प्रैक्टिस के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है और प्रैक्टिस करें तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जी, बिल्कुल प्रैक्टिस ही है जो निरंतर आपको काम करने के लिए प्रेरणा देती है, वह आपको एक ऊंचाइयों तक लेके जाती है। अच्छा, अब इसी के साथ हम इस प्रोग्राम को यहीं रोकते हैं। थैंक यू सो मच गोविंद सर, और आपके इस काम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, और उन सभी का धन्यवाद जिन्होंने इतना सारा समय दिया इस वीडियो को देखने के लिए। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलना। दोस्तों, कमेंट ज़रूर करें, उससे हमें पता चलता है कि वीडियोस कैसे बन रहे हैं, या आपके मन में कोई प्रश्न हो तो ज़रूर उसके कमेंट के माध्यम से आप सभी के समक्ष रख सकते हैं। और यदि आपके मन में कुछ और विचार आ रहे हैं, व अन्य कलाकारों से आप मिलना चाहते हैं तो भी आप बोल सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे उनसे संपर्क करके उनके कामों को व उनके विचारों को आपके समक्ष रखने का। तो शेयर करना ज़रूर इन सभी वीडियोस को जो आपको पसंद आ रहे हैं, और शेयर करने से ही एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन जाएगी, आर्टिस्ट के बारे में पता चलेगा, इससे समाज में भी एक जागरूकता ज़रूर आएगी। तो इसी के साथ हम अनुपमा की उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए हम आज के प्रोग्राम को यहीं रोकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।